हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपडेट सीखेंगे। पोस्टग्रेस एसक्यूएल में जो अपडेट होता है वो किस तरह से होता है, और उसमें एक ऑप्शन होता है रिटर्निंग। मोस्टली ये ओरेकल में नहीं रहता है एंड अपन ने कभी यूज भी नहीं किया है, तो इसको भी समझेंगे कि ये रिटर्निंग से क्या होता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम सिंपल लेंगे, 1 to 1 कॉलम को कैसे अपडेट करते हैं, फिर मल्टीपल कॉलम को कैसे अपडेट करते हैं, किसी और दूसरी टेबल के साथ ज्वाइन करके अपडेट करना, ऐसे मल्टीपल इनर क्यूरी के साथ कैसे ज्वाइन अपडेट करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक कोई भी एक टेबल ले लेते हैं। तो मेरा एक एम्प्लॉय टेबल है जो अपन ने बनाया था, उसी को ले लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को रन करते हैं एंड आप देखेंगे तो अपने पास रिजल्ट आया है कि एम्प्लॉय आईडी में के 2 के पास 2 रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट है, एक 11 है, एक 3 है। अभी मुझे अपडेट करना है कि जो एम्प्लॉय आईडी 3 है उसमें राकेश पूरा लिखना है, उसका सरनेम भी लिखना है। तो मुझे लिखना है राकेश मालवीय। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कमांड होता है। तो अपडेट में 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका अपडेट, दूसरा होता है सेट, एंड तीसरी कंडीशन होती है आपकी वेयर कंडीशन। तो हमेशा याद रखिए, अपडेट, सेट एंड वेयर कंडीशन। क्या करना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहे हैं किसको, इस वाले एम्प्लॉय टेबल को। तो आप उसको टेबल को लिख देंगे स्कीमा के साथ। तो अपन इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया मेरा अपडेट टेबल का नेम। तो वो अपन सिंटेक्स भी लिख लेंगे बाद में, पहले अपन लिख लेते हैं अपडेट। अभी क्या करना है, अपडेट करना है, सेट करना है। किस कॉलम को सेट करना है, एम्प्लॉय नेम को, क्योंकि अपन इसको राकेश से राकेश मालवीय बनाना चाह रहे हैं। तो इसको अपन लिखेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। इसके बाद आएगा आपका इक्वल टू साइन एंड नया नाम क्या देना चाह रहे हैं। पहले नाम था राकेश, अभी अपन देना चाह रहे हैं राकेश एंड उसके नाम बाद में उसका सरनेम भी लगाना चाह रहे हैं। लेकिन किसके लिए, यदि मैं इसको विदाउट वेयर कर दूंगा तो वो सबके लिए एक ही नाम सेट कर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो फिल्टर आउट के लिए अपने पास कंडीशन होता है क्या, वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे वेयर किसके बेसिस पे, जनरली जो आपका पीके कॉलम रहता है, यदि आपको वन करना है तो एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अपनी कंडीशन में अपन ने इसको पीके नहीं बनाया है, इसमें अपन ने एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी देखी है डाल के। तो अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, इंटीजर है। तो आपको को सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। 3 ये है। तो हमेशा जब भी आप अपडेट करो तो अपडेट करने के पहले आपका जो वेयर कंडीशन है उसके साथ आपको सेलेक्ट लगा के हमेशा देखना चाहिए कि आपका ये प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो अपन पहले देख लेते हैं, सेलेक्ट क्वेरी में यहाँ पे वेयर आपका एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए जिसको आप अपडेट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी अपडेट करें उसका सेलेक्ट बना के पहले देख लें। तो अपने को देखिए 3 अकेला आ रहा है, मतलब अपना जो क्यूरी लिखा है, जो वेयर कंडीशन है वो परफेक्ट है। यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है जो हमेशा अपन करते थे ओरेकल वगैरह में। पोस्टग्रेस में एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप किसको अपडेट की है उसका रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, रिटर्निंग ऑप्शन। तो आप यहाँ पर रिटर्निंग लिख दीजिए एंड इसके साथ लिख दीजिए पूरा स्टार की सारी रो दिखा दे आपकी। तो क्या होगा, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे ये जो रिजल्ट दिखा रहा है 3 के बाद राकेश मालवीय, वो डिस्प्ले भी कर देगा। बाय डिफॉल्ट अगर करेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यदि मैं इसको अपडेट करूं तो वो दिखाएगा कि कितने रो अपडेट हुए। तो दोनों को अपन देख लेंगे, पहले अपन रिटर्निंग के साथ देखते हैं, रन करके देखते हैं। सेलेक्ट करेंगे एंड आप रन करेंगे तो देखिए आपको अपडेट हुआ और डायरेक्टली उसने रिजल्ट भी दिखा दिया। तो क्या हो गया अपना 3 राकेश मालवीय। इसको आप सेलेक्ट क्वेरी भी लगा के देख लें तो यहाँ पे देखिए 3 राकेश मालवीय वो रिजल्ट आया। यदि विदाउट रिटर्निंग करते तो मैं इसको सिर्फ यहाँ तक रन करता 3 तक, तो क्या होता, मेरा जो रिजल्ट है वो नहीं आता, सिर्फ मुझे वो बता देता कितने रो अपडेट हुए। तो वो बोलता अपडेट रो 1, रिजल्ट सेम आएगा। जो सेलेक्ट क्वेरी है उसके साथ जो रिजल्ट आया है वही को वो आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमेशा इस तरह से आप रिटर्न वाला रख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मालूम चल जाए तुरंत कि क्या अपडेट हुआ है। जैसे अपन ने देखा 2 नंबर पे 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे यदि मैं सेकंड वाला देखूँ, एम्प्लॉय 2, यहाँ पे कितने 2 रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद रिटर्न आने चाहिए, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 राज राज है सेम। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, राज से राज सिंह कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2 कंडीशन एंड यहाँ पे इसको कर देता हूं मैं राज एंड सिंह एंड
सेम रिटर्निंग रखता हूँ। तो अभी देखिए पहले क्या, ये 2 रिजल्ट रिटर्न भी आने चाहिए। अपडेट करते हैं, ये देखिए तो दोनों चेंज हो गए, राज सिंह आ गए। तो ये तो एकदम सिंपल है, एक कॉलम के लिए हुआ। यदि आपको मल्टीपल कॉलम करना है तो क्या करेंगे, इसी रिकॉर्ड को, यदि मेरे पास एम्प्लॉय एड्रेस है, न्यू कॉलम 1 है, इसको अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा कामा लिखेंगे एंड उस कॉलम का नाम लिख देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, न्यू कॉल अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, मैं इसको बोल देता हूँ टेस्ट 1। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, टेस्ट 1। तो 2 या मल्टीपल कितने भी कॉलम हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ये देखिए अपडेट हो गया, टेस्ट 1 दोनों जगह आ गया है। तो एकदम सिंपल था। तो यदि मेरे को इसका स्टेटमेंट बना रहेगा तो क्या बनेगा, अपडेट यहाँ पे, फिर इसके बाद मेरा आएगा कि टेबल का नेम, इसके नीचे आएगा मेरा सेट कंडीशन, इसके बाद कॉलम का नेम इक्वल टू, मैं बोलता हूं यदि मेरे को 2 कॉलम करना है तो कॉलम नेम 1 इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 1, कामा यहां पे क्या होगा मेरा, कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2, एंड यहां पे क्या होगा, वेयर एंड मेरा कंडीशन। एंड अपना, यदि आपको रिटर्निंग वैल्यू देखना है तो क्या होगा आपका, रिटर्निंग एंड स्टार। तो आपका ये कंप्लीट सिंटैक्स बन गया। ये तो अपन ने एकदम सिंपल देखा है कि यदि एक ही टेबल को अपडेट करना है। अभी मुझे करना है कि एक एम्प्लॉय है, लेकिन मेरे पास एक और दूसरा टेबल है, एम्प्लॉय मास्टर है, डिटेल है, कोई दूसरा टेबल है, उससे उठा के इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास सेट है, वेयर है, अपडेट है, लेकिन फ्रॉम नहीं है, मतलब किस टेबल से है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट होगा, इसके पहले हो जाएगा मेरा फ्रॉम कंडीशन, एंड यहाँ पे जो टेबल 2 है या जो सोर्स टेबल है, सोर्स टीबीएल, वो आ जाएगा। तो अपन अभी समझते हैं, एग्जांपल लेके तो क्लियर होगा। तो अपन क्या करते हैं, एक और टेबल देख लेते हैं जहाँ पे कोई एम्प्लॉय रिलेटेड कोई टेबल है क्या अपने पास। तो इसको अपन हटाते हैं एंड यहाँ पे इसको नीचे डालते हैं। लेफ्ट में जाके देखते हैं, अपने पास काफ़ी सारे एम्प्लॉय टेबल थे। मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय करके, देखते हैं यदि इसमें मैं ज्वाइन कर पाऊँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो दोनों टेबल जब भी आप अपडेट करेंगे तो आपको दोनों को लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से उनको ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर है एंड फर्स्ट नेम मिडिल नेम, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है 10, लेकिन वहाँ पे क्या है आपके पास डिफरेंट नंबर है, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो उनको अपन पहले क्या करते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं 10 से। या कोई दूसरा टेबल देख लेते हैं, दूसरा टेबल अपने पास होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। देखिए यहाँ पे है अपने पास एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, तो अपन इन दोनों को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अपन इस टेबल को यूज करते हैं अपडेट के लिए। अभी मुझे क्या करना है कि जो एम्प्लॉय टेबल है, इसमें जो एम्प्लॉय का नेम है मुझे इस टेबल से उठा के डालना है, सेकंड नंबर के टेबल से। एंड अपने पास जो थर्ड नंबर का कॉलम था, जो जहाँ पे अपन ने न्यू कॉलम 2 दिया था, वहाँ पे अपने को क्या अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है। तो यदि इसको आप सेलेक्ट क्वेरी देखें तो इसके कॉलम क्या क्या अपने को लेने हैं, सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं कि जो टेबल है इसमें से मुझे उठाना है एक तो एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि इस पे मैं ज्वाइन करूँगा कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, इस तरह से। एंड सेकेंड नंबर का जो रहेगा वो मुझे अपडेट करना है एड्रेस, एंड एम्प्लॉय नेम भी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। तो ये 3 कॉलम मुझे इस टेबल से उठाने हैं। एंड क्या करना है,
ये 3 को यदि सेलेक्ट करके रन करेंगे अपन, तो ये 3 कॉलम है। एड्रेस में अपन ने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, क्या था, यहाँ पे स्टार लगा के देख लेंगे, क्या है, ADD एम्प्लॉय नेम कामा एड्रेस, इस तरह का है। डिलीट एंड इसको अपन सेलेक्ट करके देखते हैं। हमेशा, क्योंकि ओरेकल में आपका रहता है कि आप जिस रो पे रहता है वो ऑटोमेटिक रन करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके देखना। तो अपने पास ये इस टेबल से उठा के ये वैल्यू, ये वाली जो फर्स्ट टेबल है उसके साथ ज्वाइन करके उसमें अपडेट करना है। तो अपन ऐसा अपडेट करेंगे कि जो जो मिलेगा अपडेट करते, तो अपने पास 2 एंट्री मिलेंगी, 1 and 2। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय के रन करेंगे विदाउट एम्प्लॉय कंडीशन, तो क्या 2, 3 and 11 ये एंट्री यहाँ पे डली हुई है। तो करते हैं अपडेट। क्या होगा आपका अपडेट, किसको अपडेट करना चाह रहे हैं अपन, इस वाले टेबल को, एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेंगे, सेट कौन कौन से कॉलम, इसमें से मैं करना चाह रहा हूं एम्प्लॉय का नेम। यहां पर अभी इसको मैं फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूं। और क्या करना चाह रहा हूं, एक और न्यू कॉल अंडरस्कोर 2 इक्वल टू, अभी इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। कहां से करना चाह रहे हैं, फ्रॉम, कौन सा टेबल है आपका, ये वाला टेबल है। ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि अपन इस टेबल को देख रहे हैं कि अपने को ये वैल्यू उठाना है, तो कंपेयर करने के लिए फ्रॉम। एंड इसके बाद था अपना वेयर कंडीशन, वेयर वेयर में क्या करना है अपने को, ज्वाइन किसके ऊपर हो रहा था, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि जनरली ये कॉलम आपके पास कॉमन रहता है, तो हमेशा एलियास एम्प्लॉय आईडी। तो अपना क्या है, सोर्स एंड टारगेट दोनों में एक ही नेम है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमेशा एलियास यूज करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, एक एलियास डाल देते हैं, एम्प्लॉय मास्टर का EM कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर इस टेबल का अपन ये नाम डाल देते हैं कि जो नेम है इस टेबल का एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी एंड इसका क्या, EMP आईडी। ये हो गया। यदि अपने को क्या रो अपडेटेड भी चाहिए, तो अपने पास जो क्या है रिटर्निंग, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे एंड स्टार। यदि मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि दोनों टेबल के साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब दोनों के सारे कॉलम दिखाएगा। तो एटलीस्ट अपने को मालूम रहेगा कि पहले क्या था, नया क्या आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल है यहाँ पे रिटर्निंग स्टार। अभी अपन दूसरा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, अपन ने क्या बोला था कि इस तरह से अपन ने ब्लैंक डाले हुए थे, तो मैंने क्या किया है, इनका नाम डाल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम। लेकिन अभी देखिए क्या होगा कि ये दोनों देखिए सेम नेम है, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम होगा है कि एम्बिग्यूअस कॉलम का एरर आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इसका जो टेबल नेम है उसका आप यहाँ पे इसके साथ डालेंगे कि किस टेबल में कौन से कॉलम को अपडेट कर रहे हैं, सेम यहाँ पे। एंड जो सेकंड नंबर है इसके लिए अपन ने एलियास बनाया हुआ है EM डॉट, यहाँ पे EM डॉट। क्या कर रहे हैं, सिंपल एक बार समझ लेते हैं। जो एम्प्लॉय टेबल है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, एक दूसरी टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर है, जहाँ पे कि मेरे पास करेक्ट डेटा है, जहाँ पे एम्प्लॉय का जो नेम है उसका करेक्ट डेटा है, उसको मैं एम्प्लॉय मास्टर से उठा के अपडेट करना चाहता हूँ। जो मेरा न्यू कॉलम 2 है जो एम्प्टी है, उसको मैं एड्रेस से अपडेट करना चाह रहा हूँ। कौन से टेबल से, एम्प्लॉय मास्टर से, जहाँ पे ज्वाइन कंडीशन क्या है मेरा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। क्योंकि ये सेम नेम है तो मैं या तो पूरा टेबल का नाम दे सकता हूँ या एलियास के साथ मैं लिखता हूँ। इसको अपन करते हैं अपडेट, रन करके देख लेते हैं क्या हुआ। कुछ तो एरर आया, डेमो टेस्ट एम्प्लॉय नेम डज नॉट एग्जिस्ट।
इसको अपन रन करके देख लेते हैं कि क्या अपन ने कुछ टाइपो किया है क्या। किया है आपका एम्प्लॉय नेम, मिस्टेक करी है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल ये अंडरस्टूड है कि आप जो सेट कर रहे हैं हमेशा एक ही टेबल को करेंगे जिस टेबल को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एलियास है इसका नेम देने की ज़रूरत अपने को नहीं है दोनों जगह। तो आप इसको हटा देंगे क्योंकि आप जो अपडेट कर रहे हैं उसको मालूम है कि आप इसी टेबल को अपडेट कर रहे हैं, इस टेबल को। तो इसके कारण यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा कॉलम है सेम नेम है, इसके कारण उसको एलियास दे के अपडेट कर रहे हैं। तो आइडियली ये अभी अपडेट होना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो अभी उसने क्या किया है कि ये जो दो कॉलम थे सेकंड एंड थर्ड को, याद होगा अपन ने क्या था, यहाँ पे राज सिंह था, यहाँ पे राकेश मालवीय था। एंड यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक था अपना। तो देखिए दोनों दिखा रहा है यहाँ पर। एंड यदि आप इसकी रन क्वेरी करेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो अभी क्या कर देना चाहिए, ये जो नया वैल्यू है वो आ जाना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे अपना रन राम आ गया, टेस्ट पुणे इंडिया। यदि मैं विदाउट फिल्टर रन करूँगा यहाँ पर तो अपने पास कितने 3 रिकॉर्ड आने चाहिए, 4 रिकॉर्ड। थर्ड अहमद, राम एंड 11S, क्योंकि इसका मैच नहीं हुआ तो इसको अपडेट नहीं किया। तो ये जो चारों रिकॉर्ड थे पहले के वो पूरे आ गए विथ अपडेट कंडीशन। अपडेट क्या किया उसने, ज्वाइन किया, यहाँ से उठा के डाला एंड ये सेम रहा क्योंकि इसको अपन ने चेंज नहीं किया है। तो एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें एक फ्रॉम कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप हार्ड कोड वैल्यू नहीं है, अदरवाइज क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे अपन हार्ड कोड वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहा है एक दूसरी टेबल से उठा के डाल रहे हैं। तो ये तो अपन ने देखा एकदम सिंपल अपडेट, बट एक एक्स्ट्रा थिंग अपन ने यहाँ पे देखा है कि जो रिटर्निंग ऑप्शन है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।